बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे क्या सर आप? बांकीपुर से जनसुराज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे सर? तो अगर भाजपा को वहां हराना है तो जनसुराज की ओर से हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि इनको उन्हीं के मकान में, उन्हीं के इलाके में घुस के हराया जाए। उसको उनके घर में, उनके मांद में घुसकर बांकीपुर में हराएंगे, तभी ये हिसाब बराबर होगा। आप लड़ेंगे? आप लड़ेंगे? राहुल गांधी ने कहा 1 वर्ष के अंदर में एनडीए की सरकार गिर जाएगी, कितनी सच्चाई है? आज वही अपना रंग बदल के, गमछे का रंग बदल के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उससे वो सुधार थोड़ी ना हो जाएगा। मुखिया जो है अभी वर्तमान में हरा रंग देखकर भड़क जा रहे हैं। अब कौन सा रंग देख के भड़क जा रहे हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन उनकी जो पृष्ठभूमि रही है उसमें उनका भड़कना रंग को देखकर, व्यक्ति को देखकर, विचार को देखकर ये जनता को मालूम है। अब पद उनको मिला है तो उनको बिहार के रंग को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। बिहार से गरीबी का रंग उतरे, बिहार से पलायन का रंग उतरे, बिहार से भ्रष्टाचार का रंग उतरे। सरकार की प्राथमिकता ये होनी चाहिए, हरा लाल पीला करने से कुछ होने वाला नहीं। राहुल गांधी ने कहा 1 वर्ष के अंदर में एनडीए की सरकार गिर जाएगी, कितनी सच्चाई है? पटना के निजी होटल में भाई इस सवाल का अभी जवाब दिया मैंने। पटना में जो घटना हुई है ये जंगल राज के लौटने की आहट है, क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं यही लोग तो जंगल राज के चलाने वाले और उसके कारक थे। आज वही अपना रंग बदल के, गमछे का रंग बदल के मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उससे वो सुधार थोड़ी ना हो जाएगा। जब जंगल राज, जिस लालू जी के राज को जंगल राज कहा गया, उस समय आज के बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ थे? उसी जंगल राज के तो हिस्सा थे। तो आज खुद मुख्यमंत्री हो गए हैं तो उससे बढ़िया राज की अपेक्षा मत रखिए। बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे क्या सर आप? बांकीपुर से जनसुराज बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगा। आप लड़ेंगे सर? आ रहा हूं उस पे। जनसुराज में एक सामान्य अभी सोच बनी है कि बांकीपुर जो पिछले 40-45 साल से भाजपा चुनाव नहीं हारी है, और आज नितिन नवीन जो बांकीपुर के विधायक थे वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो उस नजरिए से भाजपा के लिए बहुत प्रतिष्ठा का सीट है। तो अगर भाजपा को वहां हराना है तो जनसुराज की ओर से हर वो प्रयास किया जाएगा ताकि इनको उन्हीं के मकान में, उन्हीं के इलाके में घुस के हराया जाए। आप निश्चित जानिए कि जनसुराज के पास जो भी शक्ति, संसाधन, व्यवस्था है, हम लोग सब कुछ लगाकर उनको बांकीपुर में हराएंगे ही हराएंगे। गारंटी देना चाहते हैं जनता को तो भाजपा को छोड़कर आपको चुने बांकीपुर में? भाई ऐसा है, मैं फिर आपको दोहरा दे रहा हूँ, बांकीपुर विधानसभा भाजपा पिछले 40 साल से नहीं हारी है। 2015 में जब लालू, नीतीश जी और कांग्रेस का महागठबंधन था तो भी बांकीपुर नहीं हारे थे, और अब बांकीपुर के विधायक जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं, तो भाजपा के लिए ये सबसे प्रतिष्ठा का सीट है। तो हम लोगों ने तय किया है कि भाजपा ने जो काम हम लोग के साथ किया, जनसुराज को हराने के लिए 10-10 हज़ार रुपये बांटकर वोट खरीदा है, तो उनको अगर राजनीतिक सबक सिखाना है तो उनको उनके घर में, उनके मांद में घुसकर बांकीपुर में हराएंगे, तभी ये हिसाब बराबर होगा। आप लड़ेंगे? मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि जो कुछ भी करना पड़ेगा वो सब किया जाएगा। सर मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, जिस तरह से देश और राज्य की हालात बनते जा रही है, उस हालात को देखते हुए क्या नहीं लगता है कि यहाँ भी एक बहुत बड़ा आंदोलन की आवश्यकता है, जैसे जेपी आंदोलन के तरह हुआ था उस समय जब हालात इस तरह राज्य देश की बना था? लोगों को सुधरने की जरूरत है, आंदोलन की जरूरत हो ना हो, लोगों को सही वोट देने की जरूरत है, पैसे पर नहीं बिकने की जरूरत है। जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने भलाई, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देने की जरूरत है। खाली आंदोलन करने से और भाषण देने से कुछ नहीं होगा। 5 बरस जिस सरकार ने आपको लूटा, जिस सरकार ने 5 बरस लूटा, आपके बच्चों को बेरोजगार बनाया, आपके बच्चों को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया, उसी सरकार को, उसी दल को जाकर आप 200 लोगों को वोट देकर जिताए हैं, तो चाहे जीवन भर आंदोलन कीजिए। अभी टीआरई के छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठी चली है, और वही बच्चे जब वापस आएंगे, वो बच्चे और उनके परिवार वाले फिर उसी नीतीश कुमार, उसी जदयू, उसी मोदी को वोट देंगे। तो आंदोलन ऐसा है, कोई नेता
या सत्ता में बैठे हुए लोग आंदोलन से नहीं डरते हैं, नेता सिर्फ वोट का चोट समझता है। तो जनता को ये समझना होगा, जितना भी आंदोलन कर लीजिए, जितना भी चिल्ला लीजिए, जब तक वोट से नहीं हराइएगा तब तक कोई आपसे डरने वाला नहीं है। परिवर्तन नहीं होगा। राहुल गांधी ने